हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो आज ये जो है 47वां लेक्चर है। इस 47वें लेक्चर में जो है हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं और प्रायिकता को ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, अध्याय 14 जिसका नाम है प्रायिकता, और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रश्नावली 14.1। और ये इस चैप्टर का भाग नंबर 2 होगा और लेक्चर जो है कौन सा होगा, 47। ठीक है। तो आइए जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपको एक सबसे पहले इंफॉर्मेशन बता दें इस चैप्टर को। जो इस क्लास को देखने से पहले, सबसे पहले इससे पहले वाला क्लास जो 46वां क्लास है उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि सारा का सारा बेसिक वहीं पे है। उसको आप अगर पढ़े हैं तो ये सब कुछ है नहीं, सब हलवा है, अभी उड़ाएंगे। देखिए कैसे उड़ाएंगे सब लोग। चलिए है क्या, सबसे पहले आपको बताने हैं, एक बार और बता देते हैं प्रायिकता क्या होती है। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अगर ये 100% निश्चित है कि वो घटना घटित होगी तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। 100% निश्चित है कि घटना नहीं घटेगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। और अगर ये मान लेते हैं कि कोई चांसेस है कि 10% चांस है, 20% चांस है कि ये घटना घटित हो सकती है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। यानी कि प्रायिकता कभी भी, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है 4 बहुविकल्पी में आ जाएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता है। जैसे एक ठीक दे दिया है कि 1/2, एक दे दिया है 0, एक दे दिया है 1, एक दे दिया है -5। तो माइनस वाली संख्या कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है, और 1 से ज़्यादा कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। और जो हमने कल बेसिक बताया था उसके देखिए है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होती है। आपको बताया थे घटना घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, और प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का मान क्या होता है, दोनों का योगफल 1 होता है। बताए थे कि नहीं। तो वही चीज दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। आंसर आ गया। आपको बताए थे जो जो चीज बता रहे हैं एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए वही चीज निकल गया। अब दूसरा क्या है, घटना ई, ये दूसरा उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। जैसे कल आपको बताया था एग्जाम्पल में, सूर्य कभी भी पश्चिम में नहीं उग सकता है, और सूर्य कभी भी पश्चिम के अलावा किसी अन्य दिशा में नहीं डूब सकता है ना। तो ये क्या है, ये अगर हम बोल दिए, जैसे हमने आपको कल बताया था, अगर हम कह दिए कि सूर्य पश्चिम में उगने की क्या प्रायिकता है, तो कभी उगेगा नहीं, तो ये क्या है, 0 प्रायिकता है। हम बोल दिए कि आज जो है सूर्य चक्कर लगाएगा पृथ्वी का, तो ऐसा होगा नहीं होगा। तो ये 0 प्रायिक है। इसको क्या बोला जाता है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होगी, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। कौन सी घटना, असंभव, असंभव घटना। ठीक है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जैसे सूर्य पश्चिम पूरब में ही उगेगा हमेशा, ये निश्चित है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी, ये निश्चित है। ठीक है। इसी तरीके से आदमी जो है आदमी की तरह बोलेगा, कुत्ता कुत्ता की तरह बोलेगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कुत्ता शेर की तरह लगेगा बोलने। ठीक है। तो ये क्या है, ये सब निश्चित है। तो ये निश्चित घटनाएं जो होती हैं उनको, उनका हमेशा प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमने आपको बताया था एग्जाम्पल में। ठीक, सूर्य जो है हमेशा पूर्व में उगता है, ये निश्चित है। और इसके बाद फिर ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है, संभव घटनाएं कहलाती हैं, या तो निश्चित घटना, या कहलाती है निश्चित घटना, या कहलाती हैं संभव घटना। ठीक है। निश्चित घटना या संभव घटना कहलाती हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, कोई भी प्रयोग है उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग यही चीज है। ठीक है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। जैसे कल आपको बताए थे ताश का 52 पत्ता होता है, उस 52 में से 13 पत्ते ऐसे क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो 13/52, 13 पत्ते ऐसे होते हैं जो लाल कह रहे हैं, 13 पत्ते ऐसे होते हैं जो ईंट के पत्ते हों, या 13 ऐसे होते हैं जो चीड़ के हों। तो सभी का 1/4 आया था ना, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो जब सबको करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1।
तो सभी का योग, जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होती है सभी का योगफल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये समझ में आओ। किसी घटना की प्रायिकता कल बताए थे 0 हो सकता है, घटना नहीं घटित हुआ 0 हो सकता है, और घटना 100% श्योर है कि घटित होता है तो 1 होता है, और नहीं तो 0 और 1 के बीच में होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, यानी 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर, यानी 1 से कम रहेगा या 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, हो गया। ये हमने जो आपको बेसिक बताया था, पांचों क्वेश्चन उस बेसिक से हो गया। अब अगला क्या है, निम्न प्रयोगों में से कौन कौन प्रयोग के परिणाम संप्रायिक हैं। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको संप्रायिक के बारे में बताए थे, यानी कि ऐसी घटना है जिनके घटित होने की स्थितियां 2 ही होती हैं, है ना, बराबर स्थितियां होती हैं, या तो हो या ना हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे कह रहा, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाएगी या कार चलना प्रारंभ नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें संप्रायिक 2 ही स्थितियां नहीं है, बहुत सारी स्थितियां हो जाए, निश्चित होना चाहिए। देखिए, जैसे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, हो सकता है उसको कार चलाना ही नहीं आता हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने की बातें अलग है। तो ये कह रहा है कार चलाना प्रारंभ हो जाएगी, या कार चलना प्रारंभ हो जाएगी या कार चलना प्रारंभ नहीं होगा। हो सकता है स्टार्ट नहीं कर पाए, तो चलने की बातें दूर है। ठीक है, जब स्टार्ट करेगा तब ना चलना शुरू होगा या नहीं चलेगा। कार चलेगा कब, जब पहले स्टार्ट होगा। नहीं चलेगा कब, जब स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है वो ड्राइवर जो है स्टार्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब है ये संप्रायिक नहीं है। 2 ही घटनाएं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं। ठीक है, अगला देखिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल में बॉल डाल पाता है या नहीं, यानी कि ये भी निश्चित नहीं है कि वो बास्केटबॉल में बॉल पड़ेगा है या फिर कोई दूसरा ले सकता है। ठीक है, जैसे खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी है, अब बास्केटबॉल उस में बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रहा है, तो आसपास तो और भी खिलाड़ी रहेंगे, हो सकता है कि वो डालने से पहले कोई दूसरा छीन ले जाए, ये भी तो हो सकता है। तो ये क्या है, संप्रायिक नहीं है, कई सारी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भी संप्रायिक नहीं है। जैसे देखिए, ये आपका संप्रायिक है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत, यानी कि एक प्रश्न है तो वो उसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, या सत्य होगा या असत्य होगा, प्रश्न या सही होगा या गलत होगा, उसके अलावा कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कुछ लोग को मन में डाउट आ रहा होगा, हो सकता है ऐसा चीज जो कुछ मिसप्रिंट दिया हो, ऐसा नहीं, ये अपवाद होता है। ठीक है, तो ये क्या है, चाहे वो सही होगा प्रश्न, चाहे वो गलत होगा, यानी कि ये क्या है, 2 ही घटनाएं हैं, ये हो जाएगा संप्रायिक। ये क्या हो जाएगा, संप्रायिक। और अगला देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। अभी कल हम बताए थे, इस क्लास में विद्यार्थी बैठे हैं, या तो लड़के होंगे या लड़की होंगे, तो वो संप्रायिक कहलाया जाता है। उसी तरीके से जन्म होता है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो यही 2 ही होगा ना, तो यही संप्रायिक है। और कल हम बताए थे अगर ट्रांसजेंडर की बात करेंगे तो वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अपवाद चीज़ों को नहीं लिया जाता है कि ऐसा तीसरा ये हो सकता है। जैसे आपको बताया थे, एक सिक्का उछाला जाता है, या हेड आए या टेल आए, 2 ही घटनाएं होंगी, तीसरा कुछ नहीं हो सकता है कि मतलब सर सिक्का खड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। या तो सिक्का वो ऊपर टंग जाएगा, गिरेगा ही नहीं, हेड टेल की बातें नहीं हो पाएगी, तो वो सब अपवाद नहीं लिया जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें सांप्रायिक कहलाएंगी। अगर अपवाद जोड़ने लगेंगे तो दुनिया में कुछ भी सांप्रायिक नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां तक देखते हैं, उसके बाद टाइम बचा रहेगा तो आगे भी देखा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, वो क्वेश्चन नंबर तीसरा ज्यादा बड़ा लिखना है, आंसर छोटा सा, इसलिए हम लिखे नहीं हैं, हमको पढ़ के सुना दे रहे हैं। कह रहा, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला गया। एक उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है। क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लेते हैं एक फुटबॉल है, फुटबॉल टीम है, 2 टीमें हैं, उसमें से कौन सा पहले फुटबॉल लेगा, पहले बॉल। ठीक है, तो फुटबॉल लेने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है, टॉस। तो उसको इतना ज्यादा न्याय संगत क्यों माना गया है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो टॉस होता है उसमें 2 ही स्थितियां होती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, और हमारी टीम भी कितनी होती है, 2 ही टीम होती है। कौन सा टीम पहले बैटिंग करेगा, कौन सा टीम पहले बॉलिंग करेगा,
इसके लिए भी क्या है, दो ही स्थितियां हैं, ठीक है। तो ये क्या माना जाता है, संप्रायिक माना जाता है, सिक्के को उछालना, ठीक है। क्यों संप्रायिक माना जाता है, क्योंकि ये समान स्थितियां यानी दो स्थितियां होती हैं, या हेड आना है या टेल आना है, ठीक, या बैटिंग आना है या फील्डिंग आना है। तो इसीलिए इसको संप्रायिक माना जाता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा न्याय संगत होता है। तभी आप देखे होंगे जहाँ कहीं भी अगर कोई भी मैच होता है तो उसको कौन सा प्लेयर पहले बॉलिंग करेगा, फील्डिंग करेगा, तो उसको उसके लिए टॉस से उछाला जाता है, ठीक है। नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक आप देखे ही होंगे। फिलहाल इधर भी मैच का दौर चल रहा है। कल बांग्लादेश को बहुत बुरी तरीके से इंडिया ने हराया। अब पाकिस्तान की बारी है, ठीक है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तीसरे का आंसर लिख लेंगे ना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन चौथा है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हम भैया आपको कल बताए थे, जो प्रायिकता होता है वो जीरो होता है या एक होता है, और जीरो और एक के बीच में होता है। इसमें से देखिए जीरो और एक के बीच में जो नहीं होगा वही संप्रायिक, वो प्रायिकता नहीं होगा। 2/3 अगर आप करेंगे तो 0.66 आएगा, 3×6 = 18, हाँ 6 आता रहेगा। तो ये 0.66 जो है ये जीरो और एक के बीच में है कि नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी है प्रायिकता। अब देखिए माइनस वाली संख्या कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपको बताया था जीरो से कम कोई भी प्रायिकता नहीं होता है। अब 15% यानी कि 15/100, तो ये हो जाएगा 0.15, यानी ये भी प्रायिकता हो सकती है, ठीक है। 0.7 ये जीरो और एक के बीच में ऑलरेडी है, ये भी प्रायिकता हो सकती है। तो हमारा जो आंसर होगा ये यही हो जाएगा। पूछा है कौन सा नहीं हो सकता है, तो माइनस में 1.5 नहीं हो सकता है, तो वही हमारा क्या है, आंसर है। ऐसा हमने आपको बताया था। अगर ये आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो एक बार फिर से जाके उस क्लास को देखिए, फर्स्ट वाले क्लास को। अब देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता। आपको बताए थे किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता का मान क्या होता है, एक के बराबर होता है। लिखेंगे घटना घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, एक। अर्थात पीई प्लस पीई डैश, नहीं को पीई डैश बोलते हैं, बराबर एक होता है। तो पीई का मान कितना है, 0.05 प्लस पीई डैश बराबर हो जाएगा एक। तो यहाँ से ये हो जाएगा, आगे जगह नहीं है इधर लिख देते हैं, पीई डैश बराबर हो जाएगा 1 - 0.05, तो ये बराबर आ जाएगा 0.95, यानी 5 पैसा गया, 100 पैसा में से 95 पैसा बचा, वही पैसे के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, आपका यही हो जाएगा कि यानी कि 0.95% चांसेस, 95 यानी कि लगभग 95% चांसेस है कि ये जो है घटना घटित नहीं होगी, और 5% चांस है कि घटना घटित होगी। आई बात समझ में। तो ये फार्मूला काम आया कि नहीं, आपको बोले थे कि काम आने वाला है। तो अगला देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, यह ध्यान से समझिएगा। जो भी थैले में गोली है वो सिर्फ नींबू की महक वाली है, उसके अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा अगर कुछ निकाला जाएगा तो जीरो होगा, अभी पूछा भी होगा। मालिनी यादृच्छा एक गोली निकाल दी, यादृच्छा का मतलब है बिना देखे, ठीक है। यादृच्छा एक गोली निकाल दी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। तो जब भैया डाले हैं नींबू की महक वाली गोली, तो कहाँ से निकलेगी संतरे की महक वाली गोली। जादूगर है नहीं कि दस्ती डाले हैं कबूतर निकाल दिए, ठीक है। चलिए देखते हैं जादूगर लोग करते हैं कि नहीं ऐसा। तो अब इसके लिखेंगे, इसकी प्रायिकता शून्य होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी। क्यों,
क्योंकि ये असंभव घटना है ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है नींबू की महक वाली गोली में से संतरे की महक वाली गोली आ जाए। अब अगला देखिए, इसका क्या हो जाएगा, नींबू की महक वाली हो, इसकी प्रायिकता एक होगा। क्यों एक होगा, ध्यान से समझिए। क्योंकि हम जितनी बार भी हाथ डालेंगे अगर गोली निकलेगा तो 100% तय है कि वो नींबू की महक वाली गोली होगा, यानी ये क्या है, निश्चित घटना है। तो जब निश्चित घटना होती है तो उसकी प्रायिकता एक होती है, जब अनिश्चित घटना होती है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, चलिए, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.99 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 विद्यार्थी हैं, उसमें से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी कि 0.992 ये प्रायिकता हो गया कि वो एक ही दिन नहीं हुआ था उनका जन्म। ठीक है, यानी पी ई डैश का मान आपको दे दिया है, आपको पी ई का मान निकालना है। अब लिखेंगे एक ही दिन, एक ही दिन दोनों विद्यार्थी का जन्म दिन होने की प्रायिकता प्लस एक ही दिन दोनों, लिखते हैं पूरा डिटेल में, क्या करना है। दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1। चलिए देखिए, तो इसका मतलब जो घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना न होने की प्रायिकता पी ई डैश बराबर होगा 1। अब जो है घटना होने की प्रायिकता आपसे पूछा है और घटना न होने की प्रायिकता दिया 0.992, अब बराबर 1 हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो घटा देंगे, पी ई बराबर हो जाएगा 1 - पी ई बराबर हो जाएगा 1 - 0.992। तो ये पी ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 0.008। देखिए 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 है, वहाँ भी 9 बचेगा, 0 हो जाएगा, फिर ये भी 9 से 0 हो जाएगा, तो 0.008 हो जाएगा। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। अब क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैला है, उसमें 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद ना लाल हो, लाल ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, का कहा है जी, 3 लाल प्लस 5 काली। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 8 गेंद है। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8 गेंद है। अब हमको पहला निकालना है लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम नीचे रहता है 8, और अनुकूल परिणाम लाल कौन सा है, 3, तो 3/8 ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर अगला है लाल गेंद, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता।
कुल अनुकूल परिणाम नीचे लिखेंगे। और देखिए लाल गेंद नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, वो काला गेंद होगा। लाल गेंद नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, वो काला गेंद होगा। तो काला गेंद कितने हैं, 5। ये होगा आंसर। ठीक है, जब लाल नहीं होगा तो काला ही होगा, सफेद तो होगा नहीं क्योंकि उसमें सफेद भैया नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल और 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं, यानी 5 तो लाल है। तो यहां से सबसे पहले हम लिखते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम। ठीक है, देखिए एक डिब्बे में 5 लाल गेंद है, 8 हरे गेंद है और 4, अच्छा 8 सफेद है, 4 हरे कंचे है। गेंद नहीं है, क्या है, कंचा है। इन डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं हो। ठीक है, 3 आंसर आपको बताने हैं। तो लिखेंगे कुल परिणाम, पहले है 5 लाल प्लस 8 सफेद और प्लस 4 हरा, तो बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 12 5 17 कंचे। कुल टोटल कितने हो जाएंगे, 17 कंचे। तो ये आपका हो जाएगा कुल परिणाम। कुल परिणाम होगा कि नहीं मित्रों, जरूर होगा। ठीक है, कुल परिणाम। अब आपको निकाल, जो पूछा है वो निकालेंगे। लाल कंचे निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता कितना, टू कुल परिणाम है 17 और लाल गेंद कितने हैं भैया, लाल है 5, तो 5/17 ये हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला है सफेद कंचे निकलने की प्रायिकता। सफेद कंचे निकलने की प्रायिकता, सफेद कंचे निकलने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम है 17 और सफेद कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, सफेद है 8, तो हो जाएगा 8/17, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना आसान है। हरा नहीं, हरा कंचा न निकलने की प्रायिकता, न निकलने की प्रायिकता। अब आप बताओ, जब हरा नहीं होगा तो क्या होगा, या लाल होगा या सफेद होगा। इन्हीं दोनों में से, लाल और सफेद दोनों में से कोई होगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, यानी सफेद, हरा नहीं है तो सफेद और लाल तो हो सकता है। 13 और कुल परिणाम है 13/17, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपसे पूछ लेता कि लाल और सफेद निकलने की प्रायिकता, तब क्या करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम पूछ लें, यहीं पे दे दे, क्वेश्चन नंबर 4, लाल तथा हरा कंचा निकलने की प्रायिकता, यानी कि आप निकालते हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल कंचा निकले या तो हरा कंचा निकले। लाल निकलेगा तभी आपका वाला होगा और हरा निकलेगा तभी होगा। देखिए लाल 5 है और हरा कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और कुल प्रायिकता है 17, ये भी आपका हो जाएगा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से भी दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया। बाकी अब आगे देखते हैं। चलिए इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 10वां और 11वां उसको देखते हैं। कह रहा एक पिगी बैंक, पिगी बैंक का मतलब सभी लोग जानते हैं, गोलक। ठीक है, गोलक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के डाले गए हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के डाले गए हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के डाले गए हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के डाले गए हैं। यानी कि देख रहे हैं कि जो हमारा पैसा डाला गया उसकी वैरायटी है 50 पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का। इन सभी का सिक्का डाला गया है और कितने कितने डाले गए हैं। जो 50 पैसे के वो 100 सिक्के हैं, जो 1 रुपए के वो 50 सिक्के हैं, जो 2 रुपए के वो 20 सिक्के हैं और जो 5 रुपए के वो 10 सिक्के हैं। ठीक है,
तो इसमें से यादृच्छा कोई एक सिक्का निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सिक्का 50 पैसे का होगा, वह सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, ठीक है, या वह सिक्का 50 पैसे और 1 रुपए का हो जाए। ऐसा कई सारा क्वेश्चन अभी हम भी बना देंगे। तो देखिए हमको यहाँ पे कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं और 10 सिक्के हैं, ठीक है, इसको देखना है टोटल सिक्के कितने हैं। वही क्या हो जाएगा, कुल परिणाम, है ना। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम। एक तो 50 पैसा है और 1 रुपए है, 2 रुपए है, 5 रुपए है। यही सिक्का 50 पैसा कितना सिक्का है भैया, 100 सिक्का है। और 2 रुपए कितने, 1 रुपए का 50 सिक्का है और 2 रुपए कितना सिक्का है, वो 2 रुपए का 20 सिक्का है और 5 रुपए का कितना सिक्का है, 10 सिक्का है। तो जो निकलेगा वो 50 पैसे का कितना होगा अभी हम बताएंगे, पहले कुल परिणाम लिख रहे हैं, यानी कुल जो सिक्का होगा उसमें जो डाला गया है गुल्लक में वही कुल परिणाम होगा ना। कितना सिक्का डाला, कितना रुपया डाला गया उसे अभी नहीं ज्यादा मैटर है, कितना उसमें सिक्का डाला गया, क्योंकि सिक्का ही निकलेगा। अब वो अलग बात है कि वो 1 रुपया होगा कि 2 रुपया होगा कि 5 रुपया होगा कि 50 पैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कुल परिणाम जो हमारा होगा, देखिए 100 और ये हो जाएगा 20, 10, 30, 30, 50 कितना हो जाएगा, 80। 180 सिक्के होंगे, 180 सिक्के होंगे, रुपया नहीं, 180 सिक्का होगा। ये आपका है कुल परिणाम। क्या है, कुल परिणाम। अब आपसे पूछा जाए कि 50 पैसा होने की प्रायिकता, यानी कि 50 पैसा होने की प्रायिकता, उस गुल्लक से निकालते हैं 50 पैसा, होने ना लिखे, आने की प्रायिकता, आने या निकलने की प्रायिकता। तो आपको पता है टोटल 180 सिक्का है, टोटल कितना सिक्का है, 180 सिक्का है। और इस 180 सिक्के में से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ध्यान से समझिएगा, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो 100 बार चांसेस है कि वो 50 पैसे का सिक्का निकल सकता है, समझ में आया। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, है ना, और हो जाएगा ये 2 9 18, तो 5/9 यही आपका आएगा भैया आंसर। क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 50 पैसे निकलने की प्रायिकता है 100/180 अर्थात 5/9, समझ में आया। अब देखिए 5 रुपए का सिक्का नहीं निकलने की प्रायिकता, यानी 5 रुपए वाला आप छोड़ दीजिए, आप क्या करिए, 1 रुपए वाला लीजिए, 2 रुपए वाला लीजिए, 1 रुपए वाला लीजिए और 50 पैसे वाला लीजिए, इन तीनों को लेंगे तो ये हो जाएगा, ये 100 सिक्का, ये 50 सिक्का, ये 20 सिक्का, 50 20 70 और ये 100। कुल परिणाम क्या है, 180 और बटे क्या हो जाएगा, 170, ठीक है। 50 पैसा वो 5 रुपया वाला छोड़ के बाकी जितना भी रहेगा और निकलेगा वो यही 5 रुपया नहीं वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रुपए नहीं निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता बराबर ये हो जाएगा 170/180, यानी 17/18, ये आंसर हो गया। इसी में हम क्या कर सकते हैं, आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कह दें कि 5 रुपए तथा 2 रुपए सिक्का, 2 रुपए का सिक्का निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता। अब देखिए 5 रुपए का और 2 रुपए का कितना है, 5 रुपए का 10 सिक्का, 2 रुपए का 20 सिक्का, 20 10 कितना हो जाएगा, 30 बटे 18, 3 6 18, 1/6 हो जाएगा। ये भैया आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे कई सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत है, आप बना लेंगे, जो पूछेगा उसका आंसर भी बता देंगे, ठीक है। हो गया क्वेश्चन 10वां। अब क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। जल जीवन कुंड का मतलब समझते हैं कि गड्ढा खोदा गया, उसमें मछली का पालन करना है, ठीक है। और या तो वो जो एठी लाते हैं घरवा में,
शीशे का बना रहता है उसमें भी मछली का पालन करते हैं, उस तरीके से वो करना होगा कुछ। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है, यानी कि दुकान से मछली खरीदता है और दुकानदार एक में से एक मछली यादृच्छा निकालता है। दुकानदार उस जो बॉक्स है उसमें से एक मछली यादृच्छा निकालता है, जिसमें उस बॉक्स में 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। ठीक है, बॉक्स नहीं है, कुछ मछली का जो पालन वाला दान होता है उसमें है। ठीक है, 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। और आपसे पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकली गई मछली नर मछली हो। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 5 नर प्लस 8 मादा, तो 8 5 कितना हो जाएगा, टोटल 13 मछली हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी, 13 मछली। कुल परिणाम क्या है भैया, 13 मछली। ठीक है, अब हमारा पूछा है नर मछली निकलने की प्रायिकता। नर मछली निकलने की प्रायिकता। अब देखिए नर कितना है, 5 है और टोटल परिणाम कितना है, 13 है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर मादा का पूछता तो 8/13 ये हो जाता आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्वेश्चन 12 क्या है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक को इंगित करती है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है। यह तीर 8 को इंगित करेगा, यह एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो देखिए बच्चों है क्या, अगर आप लोग मेले वेले में गए होंगे तो छकरिया वाला जो नचाया जाता है ना, जुआ एक तरीके से बोलते हैं, पैसा लगाते हैं, अगर मान लीजिए 5 पे लगा दिए, ऐसे घूमते घूमते आए 5 पे रुक गया तो आपको 10 गुना मिलेगा, 8 तक रहेगा तो 8 गुना मिलेगा। ठीक है, और 10 रुपये लगाए हैं 100 रुपये मिलेगा या 80 रुपया मिलेगा। तो अगर इस पे लगाए हैं तो इस पे आ गया तो ठीक है, बाकी 5 के अलावा कहीं भी आ गया तो आपको पैसा गया 10 रुपया, और अगर 5 पे आ गया तो आपको 8 गुना या 10 गुना मिलेगा। ठीक है, तो ये 8 तक ये चक्री बनाया हुआ है। तो अगर 8 को इंगित करेगा कि इसकी क्या प्रायिकता है, सिर्फ एक ही प्रायिकता है कि 8 में से एक बार 8 आ जाए। ठीक है, विषम संख्या को इंगित करेगा तो विषम संख्या में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, सब विषम है। इसी तरीके से 2 से बड़ी है सब है, 3 4 5 6 7 8, 9 से छोटी सब है, 8 8 भी है 9 से छोटा। तो वही पूछ रहा है, तो आइए लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम। क्या लिखेंगे, कुल परिणाम कितना है, 8 है, यानी 8 तक है तो कुल परिणाम क्या है, 8 है। अब हमारा पहला सवाल है 8 आने की प्रायिकता। 8 आने की प्रायिकता, सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें 8 है, 1/, कुल स्थिति 8 है, 1/8 हो गया बस। दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, प्रायिकता इधर से रहता है। ठीक है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब देखते हैं विषम संख्या, ये भी विषम है, 1 2 3 4, इन चारों पे अगर आ गया तो विषम संख्या हो जाएगा, यानी 4/, टोटल कितना है 8, ये है कितना भैया 1/2। ये आपका है आंसर, समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 से बड़ी विषम संख्या, 2 से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 से लेके 3 से लेके 8 तक
सब क्या हैं, 2 से बड़े हैं, यानी टोटल कितने हैं, 1 और 2 को छोड़ दीजिए क्योंकि 1 2 के बराबर है और 1 2 से छोटा है और 2 2 के बराबर है, तो 1 और 2 छूटेंगे, ये बचेगा 8। यहाँ से 2 3 6, 2 चौका 8, 3/4, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया मित्रों? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन चौथा क्या है बच्चों, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, छोटी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो देखिए 9 से छोटा तो सब है, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तक जो है सब 9 से छोटा है, यानी कि टोटल 8 स्थितियां हैं और 8 स्थितियों में से कोई भी आएगा वो 9 से छोटा रहेगा, तो 8/8 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो होगा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अब 13 समझते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा है तो उसमें 1 लिखा रहता, 2 लिखा रहता, 3 लिखा रहता, 4 लिखा रहता, 5 लिखा रहता, 6 लिखा रहता, 6 तक लिखा रहता है, या तो 6 बिंदी बनाया रहता है या 6 तक लिखा रहता है ऐसे। ठीक है, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा बच्चों, कुल परिणाम यानी कि 6 तक आना है तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ से लिखा है एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अब हम सवाल लगाएंगे। पहला सवाल है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या, पासे को जब उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अब देखिए पासे में जो है, अब ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे, अगर कल वाला देखेंगे तो यही सेम क्वेश्चन था, एग्जाम्पल लिए थे। अभाज्य संख्या में आपको बताए थे एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या है। 1 2 3, 3 स्थिति ऐसी है जो अभाज्य संख्या टोटल 6 है, बचेगा कितना, 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता, कोई संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 6 के बीच में, यानी 2 छोड़ दीजिए, आप 6 छोड़ दीजिए, ये 3 भी 2 आया है, 4 भी और 5 भी है, 3 4 5, यही 2 और 6 के बीच में, यानी एक स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति, 3/6 बराबर कटेगा कितना हो जाएगा, 1/3। हमेशा लास्ट में कुल परिणाम लिखाता है। अब अगला है तीसरा, एक विषम संख्या, सम या विषम दोनों एक क्या होगा, विषम संख्या आने की प्रायिकता। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या क्या है, विषम संख्या देखिए 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, तो यानी 1 3 और 5, कितनी स्थिति है, 2 1 2 3, 3 स्थिति है, 3/6 कटेगा कितना हो जाएगा, 1/2। सब में 1/2 आंसर आ रहा है जी, आइयो 1/2 यह है। ठीक है, सब में 1/2 आंसर आया। तो समझ में आया होगा सारा का सारा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हम आज की क्लास में रहने देते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 14 से लेके आगे जो बचा है 24 25 तक है, ठीक है, उसको कल वाले क्लास में करेंगे बहुत बढ़िया से डिटेल में। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग अपना काम करते रहिए। चलिए बाय।